अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे पंजाबी गजरेला। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, गाजरें ली हैं 1 पाव जिनको मैंने कश कर लिया है, चीनी ली है और हाफ़ कप चावल। कुछ मैंने यहाँ पे बादाम और इलायचियाँ ले ली हैं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो अभी हम अपने गजरेले को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए। तो मैं यहाँ पे देच का ले रही हूँ। देच का मैंने ले लिया ये चूल्हे पे। तो चूल्हा हमारा ऑन है। तो अभी मैं देच के में डाल दूँगी ऑयल। ऑयल को मैंने डाल दिया। अभी इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कश की हुई गाजरें। गाजरें मैंने यहाँ पे 1 पाव ली थी जिनको मैंने छीलकर कश कर लिया था। अभी हम इन गाजरों को ऑयल में फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से नरम ना हो जाएं और इनसे पानी खुश्क ना हो जाए। तो मैं इधर इनको फ्राई कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से मेरी जो गाजरें हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और नरम भी हो गई हैं। अभी थोड़ी देर मैं इसे और फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दूध जो हमने 1 लीटर लिया था। दूध आपने गाढ़ा लेना है। तो दूध माशाल्लाह से मैंने सारा डाल दिया। अभी मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अभी इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने का मेरा मेन मकसद ये था कि जब हम चावल को ग्राइंड करके डालेंगे तो वो जल्दी से गल जाएंगे इसमें और हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा गजरेला तैयार करने में। अगर हम चावलों को इसी तरह डालते तो फिर तकरीबन हमारा 1 घंटा तो लग ही जाता। तो ग्राइंड करके डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जहाँ पे 1 घंटा लगना है वो हमारा आधे घंटे में ही गजरेला बन के रेडी हो जाएगा। तो चावलों को इसमें डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि जो चावल हैं हमारे अच्छे से गल जाएं इसमें। तो माशाल्लाह से चावल जो हैं वो गलने लग गए हैं और गजरेला हमारा तैयार होने लग गया है। अभी हम इसको फिर से ढक के रख देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए गजरेला जो है उसमें उबाल से आने लग गए हैं, बबल बनने लग गए हैं। तो यहाँ पे हमारा गजरेला रेडी होने के करीब है। गाजरें और चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जब आपका गजरेला इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आपने इसमें हल्के हाथों से चम्मच को चलाते रहना है ताकि गजरेला जो है वो नीचे ना लगे। इसी तरह से कम से कम 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा गजरेला थिक होना और शुरू हो गया है। अभी देखिए इसमें बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं फिर से और ये बाहर गिर रहे हैं बबल्स। तो इस कंडीशन में भी आपने अपने हाथों को बचाना है, कहीं कोई भी बबल्स आपके हाथों पे ना गिर जाए, तो इससे आपका हाथ जल भी सकता है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा या कम जितनी आपको खाने में पसंद हो। तो यहाँ पे चीनी मैंने डाल दी है। अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी हमारी अच्छे से हल हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारी चीनी भी अच्छे से हल हो गई है। अभी इसमें मैं डालूँगी इलायचियाँ। इलायचियों के मैंने मुंह खोल के डाला है। इलायचियों की बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है गजरेले में। तो
तो माशाल्लाह से हमारा जो गजरेला है वो रेडी है। तो अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह छोड़ दूंगी, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा थिक सा हो गया हमारा गजरेला, और ये खाने में तो बहुत ही मज़े का होता है। हमारे पंजाबी लोग तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में तो हर घर में ही तकरीबन गजरेला बनता है पंजाब में। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा गजरेला तैयार हो गया है। गजरेला ठंडा हो गया, अभी इसको मैं डालूँगी बॉल में। तो बॉल में डालने के बाद मैं इसकी करूँगी गार्निश। अभी इस पे मैं डाल दूँगी कश किया हुआ कोपरा। और ये मैंने लिए हैं काजू बादाम और पिस्ते। इससे मैं इसकी गार्निश करूँगी। तो जी व्यूवर्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, गजरेला रेसिपी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।